بچی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سنیت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، انسان کی فطری عادت ہے کہ وہ دنیا میں کسی نہ کسی انسان سے حد درجہ محبت کرتا ہے، اور جس پر وہ اپنی زندگی بھی نچھاور کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ جیسا کہ ہمارا آئینی مشاہدہ ہے کہ بعض اشخاص کو اپنے والدین سے، اور بعض افراد اپنے اولاد سے، اور بعض اشخاص کو اپنی دوست و احباب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جبکہ یہ زمینی حقیقت ہے۔ یہ محبت کامل ایمان کیا جزو ایمان بھی نہیں ہے۔ ہاں، پوری دنیا کے اندر ایک ایسی ذات بابرکات ہے جس کی عزت، جس کی تعظیم جزو ایمان نہیں بلکہ اصل ایمان ہے، جس کی عزت جزو ایمان نہیں بلکہ اصل ایمان ہے، جسے عزت و محبت کا تعظیم دیتے ہوئے خود رب کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرے فرمان بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی کہ تم میں
नसीब न हुई तो आप कुछ कबीला खाती होकर एक नात लिखते हैं जिसका मतलब यह है कि रसूल लाल हजार फूटते हैं तेरे दिन ए बहार फूटते हैं इस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फूटते हैं फिर इस रात के मक्ता में सरकार आला हजरत अपने रहीम करीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और नाज़त पर सखावत और रहमत पर नाज़र और अपनी बेबसी और बेकसी का इजहार करते हुए आखिर में इरशाद फरमाते हैं हबीबी या रसूलल्लाह कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं अपने मुश्किल और मेहमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाज़ शरीफ में के नात अर्ज़ की और मुअद्दब और मुंतज़िर बैठ गए अचानक किस्मत जागी हिजाब उठा और आलम बिदारी में हुज़ूर अक़दस की ज़ियारत से फैज़ हज़रात मोहतरम सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ख्वाब में तो बार बार जमाने मुस्तफ़ा से सरफराज हुए लेकिन इस बार खास रोज़े अक़दस के अंदर आलम बिदारी में सरकार दो जहां की दीवार से सरफराज हुए। ये आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के कमाल इश्क को जाहिर करती नजर आती है और ये एजाज बड़े ही नाज के पालों को ही मुयस्सर होता है। आप सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की हयात तय्यबा का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार आला हज़रत तमाम मुबारक हस्तियों को दिलो जान से अदब बजाए लाया करते थे मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बेअदबी का अगर किसी से पहलू निकलता तो फौरन आप उसे तंबीह फरमा देते। अगर किसी की तकरीर या तहरीर से माज़अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेअदबी का पहलू निकलता या किसी नफ्स के जरिए शान अक़दस में तनक़ीस होती तो फौरन आप उसे तंबीह फरमाते। सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात औसाफ में सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क इस तरह मौजज़त थी इस तरह इश्क मौजज़त थी कि आप फना बिल्लाह और फना फिर रसूल के आला मंज़िल पर फाइज़ थे और अल्लाह उससे रसूल की मोहब्बत आपके दिल में इस तरह नक्श हो चुकी थी कि आप खुद एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मेरे दिल को दो टुकड़े कर दे तो एक पर ला इलाहा और दूसरे पर मोहम्मद रसूल लिखा होगा। हबीब खुदा का नज़ारा करूं मैं दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं। हज़रात मोहतरम सरकार आला हज़रत जब तक बक़ैद हयात रहे इश्क़ रसूल में सरसार रहे और इश्क़ रसूल में मस्त और मगन रहे उसके तुफ़ैल बारगाह मुस्तफ़ा से हासिल होने वाले अनवार और तजल्लियात से खुद भी फैज़याब होते रहे और मखलूक़ खुदा को भी फैज़याब करते रहे। सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतों का सिलसिला सिर्फ कि आपकी हयात तक ही महदूद न रहा बल्कि आपके विसाल हो जाने के बाद भी आप पर रहमत और रिज़वान की बारिशें होती रही। जैसा कि मौलाना बदरुद्दीन क़ादरी अलैहि रहमत अपनी किताब सवाल आला हज़रत में रकम दराज है कि 25 सफर मुज़फ़्फ़र को एक शायर बुजुर्ग ने अपने आप को ख्वाब के आलम में दरबार सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पाया। देखते हैं कि तमाम सहाबा किराम हाजिर हैं तमाम सहाबा किराम और औलिया इज़ाम दरबार रिसालत में हाजिर है लेकिन मजलिस में खामोशी तारी है। ऐसा मालूम हो रहा था कि किसी आने वाले का इंतजार है तो वो शायर बुजुर्ग दरबार रिसालत में अर्ज़ करता है हबीबी या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आपके खुदा किसका इंतजार है तो सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया हमें अहमद रज़ा का इंतजार है हमें अहमद रज़ा का इंतजार है। फिर वो शायर बुजुर्ग अर्ज़ करता है हुज़ूर अहमद रज़ा कौन है हुज़ूर अहमद रज़ा कौन है तो सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि हिंदुस्तान के बरेली के बाशिंदे हैं। वो शायर बुजुर्ग बेदार हुए और सुबह होते हुए वो बरेली हिंदुस्तान की तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। जब हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े और बरेली शरीफ पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम हुआ कि उस आशिक रसूल का यानी मौलाना अहमद रज़ा खान का उसी रोज यानी 25 सफर मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी को उनका विसाल हो चुका था। या इलाही जब रज़ा खाते क्या से सर उठाए दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। सरकार आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा का इश्क़ रसूल का इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपने अपनी नातिया शायरी का मजमूआ बनाने हदायत के बख्शिश में सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दसा में इस तरह मदह ज़राई फरमाई कि एक एक अशआर से इश्क़ रसूल का छिलकता हुआ जाम और उल्फत और मोहब्बत का पहले मजीद नजर आता है। कहीं आप सरकार के बाले मुबारक को देखते हैं तो इरशाद फरमाते हैं कि तेल की
مظاہرہ کرتے ہوئے ہم سب